तुम लोग किताब में देखो, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ आज पढ़ा रहे हैं। आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मुझे नहीं मालूम कि हम दोनों में सबसे पहले डिब्बे में कौन आया। इंडीड आई डिड नॉट नो, वास्तव में मैं अभी नहीं जानता कि ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह डिब्बे में कुछ समय पहले से ही पूर्ण रूप से मौजूद था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिड नाइट टाउन। यह लंदन से मध्य शहर जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन माने अक्सर रुक कर चलने वाली गाड़ी थी। एंड इनफाइनिटली लेजरली ट्रेन माने अनिश्चित रूप से देर करने वाली गाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स माने उन गाड़ियों में से एक थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर्टी, जो तुम्हें अनंत का आभास कराए। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब अपनी यात्रा शुरू की, जब यह चली। बट एज वी स्टॉप एट द सबअर्बन स्टेशन, लेकिन जब हम सब अर्बन स्टेशन माने शहर के नज़दीक वाले स्टेशनों पर जब हम रुकते गए, द ट्रेवलर से लाइटेड इन वंस एंड टूस, यात्री एक दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लिव द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और उस समय तक जब हम लंदन के बाहरी सीमा को पीछे छोड़ते, आई वाज एलोन, मैं अकेला रह गया। आर रैदर आई थॉट आई वाज एलोन, अथवा यह मेरी केवल सोच या समझ थी कि मैं अकेला था। दूसरा पैराग्राफ देखो, पहला पैराग्राफ चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसका अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, इसका पहले हिंदी देखो दूसरा का। देर इज ए प्लीजर सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। देर इज प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम माने स्वतंत्रता का तमाम सुखद अनुभव उस समय होता है। अबाउट बीइंग एलोन इन कैरेज, जब हम डिब्बे में अकेले रहते हैं। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट माने उस डिब्बे में जो कि रात के समय शोर गुल करती हुई, झटके देती हुई चलती है। इट इज़ लिबर्टी, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। अनरिस्टेंट, कोई बाधा नहीं रहती। इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, बिल्कुल सहज तरीके से उसमें स्वतंत्रता रहती है और कोई रोक टोक नहीं रहता। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो भी मन में आए कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम चाहो तो अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, माने उतनी जोर से जितना चाहते हो। एंड नो वन विल हियर ही, और तुम्हारी कोई बात सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स, तुम चाहो तो किसी काल्पनिक व्यक्ति से, जोन्स माने होता है काल्पनिक व्यक्ति, किसी काल्पनिक व्यक्ति से जो है तर्क कर सकते हो। एंड रॉल हिम टू फ्रेंडली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और बिना उसके तर्क दिए हुए उसे धूल में मिला सकते हो, अर्थात हरा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, चाहो तो अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, कोई तुमको देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, चाहो तो गा सकते हो। आर डांस ए टू स्टेप, चाहे एक दो कदम नाच सकते हो। आर प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ स्ट्रोक से खेल सकते हो। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेटर, अथवा किसी रोक या बाधा के तुम जो है संगमरमर की गोलियां खेल सकते हो या कौनची गोलियां खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडोज आर शट विदाउट प्रोटिंग, तुम जो है खिड़की को चाहो तो बिना किसी के रोक टोक के खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, चाहो तो दोनों खिड़की खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, चाहे तो तुम उसे खोले हुए जा सकते हो। एंड शटिंग देम, चाहे तो बंद किए जा सकते हो। एज सार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, जैसे कुछ समय के लिए स्वतंत्रता का त्यौहार मना रहे हो। यू कैन हैव एनी अ कॉर्नर यू चूज, चाहो तो किसी कोने में जाकर जिसको चुनते हो बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सब कोने में जा सकते हो। एंड possibly you can lie on the full length of the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulation, तुम चाहो तो गद्दे पर जो है पूरे पैर फैलाकर सो सकते हो और जो है विलासिता का आनंद ले सकते हो, नियमों को तोड़ते हुए, नियमों को, उसके इस गाड़ी के नियमों को तोड़ते हुए विलासिता पूर्ण आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, और संभवतः डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, इसका DORA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसमें, उसको भी, उसके हृदय को भी तोड़ सकते हो। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज, यहाँ तक कि डिफेंस ऑफ रियल एक्ट भी नहीं जान पाएगा कि उसका हृदय तोड़ा गया है। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, यहाँ तक कि आपने डिफेंस ऑफ रियल एक्ट से बचा लिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इसमें जो है पहले वहीं लिखोगे रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटेन बाई A.G. गार्डिनर। कॉन्टेस्ट में लिखोगे कि इन दीज लाइन्स द राइटर हैव द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम व्हेन इज एलोन इन द कंपार्टमेंट गोइंग
alone at night which is jolting and noisily train. He can do anything. इसका explanation देखिए. माने the writer says that a person can take the amusement all the amusement whatever he wants when he is alone in the compartment at night. His liberty and unrestrained in agreeable form. He can do anything whatever he like. He can speak loudly, but no one will hear. He is free from doing anything. He can shut the both of the window or can open the both of, but none will protect him. You can do anything. You can go on opening both of the window and shutting as you are celebrating the festival of freedom. You can choose any corner and go and sit there, or you can sleep there. You can also sleep on the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulation of DORA. And DORA also will not understand that her heart is broken. Mean to say, you have also escaped from defense of Realm Act.